दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बेनज़ीर भुट्टो को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से अगवा करने वाला डॉन कौन था? क्या आप लियारी के इस बदनामे ज़माना गैंगस्टर को जानते हैं जो अपने दुश्मनों के सर काट कर इनसे फुटबॉल खेला करता था? पाकिस्तान के साबिक सदर अयूब खान किस डाकू के खौफ से अपने घर से बाहर भी नहीं निकलते थे? बलोचिस्तान के नवाब अकबर बुगटी ने पंजाब के सबसे बड़े डकैत चिराग बाली पर कौन सा एहसान किया था? वो कौन सा मशहूर ज़माना डॉन था जिसने जनरल ज़ियाउल हक को ये कहा था कि पाकिस्तान के करेंसी नोटों पर अगर मेरी तस्वीर छाप दो तो मैं पाकिस्तान का सारा कर्जा उतार दूंगा? दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के कौन कौन से जराइम पेशा लोग और बड़े बड़े बदमाश कौन कौन से सियासतदानों के साथ अटैच हैं? तो आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान के सबसे बड़े 10 मशहूर डॉन्स की बात करेंगे जिनके नाम से बड़े बड़े सियासतदानों और ताकतवर लोगों की टांगें कांप जाती थीं। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज़ करते हैं, मगर इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए घंटी के निशान को दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, 1960 की दहाई में शोहरत पाने वाला मोहम्मद खान दरनाल, जो कि मोहम्मद खान डाकू के नाम से काफ़ी मशहूर था, इस शख्स से इस वक्त की साहिब इक़्तिदार शख्सियात भी बहुत ज़्यादा डरती थीं। ज़िला चकवाल की शहर तला गंग से ताल्लुक़ रखने वाला मोहम्मद खान डाकू, इसके बारे में कहा जाता था कि इसे पकड़ना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन था। यहाँ पर एक अहम बात आपको बताते चलें कि नवाब ऑफ कालाबाग अपने दौर के सबसे बड़े बदमाश और डाकू मोहम्मद खान की सरपरस्ती भी किया करते थे। किताबों में लिखा गया है कि फील्ड मार्शल अयूब खान सदर पाकिस्तान होने के बावजूद भी मोहम्मद खान डाकू से खौफजदा रहते थे। जिन दिनों मोहम्मद खान डाकू मरी और गलियात में पड़ाव किया करता तो सदर पाकिस्तान अयूब खान इन दिनों अपने घर से बाहर निकलने से ग्रेज किया करते थे। हुकूमत वक्त को नाको चने चबवाने वाला मोहम्मद खान डाकू कई दहाइयों तक चिकवाल और खुशाब में खुली कचहरियां लगाता रहा। पाकिस्तान का इंतहाई खतरनाक तरीन मुलजिम चिराग बाली। दोस्तों, 1956 में पंजाब पुलिस ने चिराग बाली को पाकिस्तान का सबसे खतरनाक तरीन मुलजिम करार दिया। कहा जाता है कि चिराग बाली का एक किरदार तो डकैत का था, जबकि दूसरी तरफ वो मजलूम और बेसहारा लोगों की मदद भी किया करता था। ये शख्स डकैती के जरिए लूटी गई दौलत को अपने इलाका और पूरे शहर में गरीब लोगों पर खर्च किया करता था। इसने कभी भी किसी गरीब के घर पर डकैती नहीं की थी और खौफ इतना था कि हुकूमत के बड़े बड़े नाम भी चिराग बाली का नाम सुनकर लरस जाते थे। ये शख्स किसी दौर में मलका बरतानिया की सिक्योरिटी टीम का हिस्सा भी रहा, लेकिन बादअज़ा इसने ये मुलाजमत छोड़ दी थी। बताया जाता है कि चिराग बाली मियाँ वाली जेल में कैद था। वहाँ पर इसकी मुलाकात नवाब अकबर बुगटी से हुई। नवाब साहब ने इस शख्स की दिलेरी के काफ़ी किस्से सुन रखे थे, इसी वजह से इन दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। चिराग बाली ने नवाब अकबर बुगटी से ये दरख्वास्त की कि इसका एक ही बेटा ज़िंदा बचा है, तो आपसे दरख्वास्त है कि आप इसको अपने साथ ले जाएँ और डेरा बुगटी पर पनाह दे दें। कुछ ही दिनों बाद नवाब अकबर बुगटी को मियाँ वाली जेल से रिहा कर दिया गया और वो चिराग बाली के कमसिन बेटे जफ़र को अपने साथ डेरा बुगटी ले गए। दोस्तों, नवाब साहब ने चिराग बाली के बेटे जफर को अपने बेटों की तरह पाला, जबकि दूसरी तरफ चिराग बाली को एक पुलिस मुकाबले में मार दिया गया। लेकिन नवाब अकबर बुगटी ने चिराग बाली के कत्ल हो जाने की ये खबर इसके बेटे जफर से काफी अरसा तक छुपाए रखी। याद रहे कि चिराग बाली पर एक पंजाबी फिल्म भी बन चुकी है। इस फिल्म का मरकजी किरदार सुल्तान राही ने निभाया था। इम्तियाज़ खोखर अलमारूफ ताजी खोखर। दोस्तों, ताजी खोखर के नाम से पूरा पंजाब नहीं बल्कि पूरा पाकिस्तान वाकिफ़ है। ताजी खोखर एक तरफ गरीबों का मसीहा जबकि दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा क्रिमिनल और कब्जा माफिया का सरगना समझा जाता था। इस शख्स के मुखालिफिन के मुताबिक ये रावलपिंडी के पुराने एयरपोर्ट के करीब करयाल चौक पर अपना डेरा जमाए हुए था। लोगों के प्लाट्स और घरों पर कब्जा करके इनको मलक रियाज को बेचना इस शख्स का धंधा था। दोस्तों, इस शख्स पर कत्ल समेत दर्जनों जराइम के मुकदमात दर्ज थे। डॉक्टर शाहिद मसूद ने अपने एक प्रोग्राम में बताया था कि 2007 में नवाज शरीफ की गाड़ी पर फायरिंग करने वाला भी यही ताजी खोखर ही था। बताया जाता है कि ताजी खोखर ग्रुप को पीपल्स पार्टी की आला क़यादत की फुल सपोर्ट हासिल थी और आसिफ अली जरदारी ने इसके बेटे फरख खोखर को गोल्ड प्लेटेड AK-47 भी गिफ्ट की थी। उज़ैर जान बलोच। दोस्तों, पीपल्स अमन कमेटी और लियारी गैंग वार का सबसे बड़ा बदनामे ज़माना गैंगस्टर उज़ैर जान बलोच चंद साल पहले पाकिस्तान से ईरान फरार हो गया था, लेकिन इस वक्त वो पाकिस्तान के हसास इदारों की कस्टडी में है। उज़ैर बलोच के बारे में बताया जाता है कि वो पुलिस में भर्ती होना चाहता था और इसने तमाम टेस्ट भी पास किए थे और इसने निशानाबाजी में टॉप भी किया था, लेकिन बदकिस्मती से सिंध के करप्ट सिस्टम ने इसके लिए कुछ और ही फैसला किया था। 2003 में उज़ैर बलोच के वालिद फैज़ बलोच उर्फ फैज़ू मामा को अरशद
पप्पू गैंग ने अगवा करने के बाद भत्ता मांगा। जब उज़ैर बलोच भत्ता ना दे पाया तो इसके बाप को अजियतें देकर कत्ल कर दिया गया। यहीं से उज़ैर बलोच की असल कहानी शुरू हुई। ये शख्स बदले की आग में जलने लगा। पहले तो इसने अदालतों के काफ़ी चक्कर लगाए, लेकिन जब इंसाफ ना मिला तो इस शख्स ने अपना एक गैंग बना लिया। तकरीबन 6 साल तक लड़ाई लड़ने के बाद 2009 में उज़ैर बलोच ने अरशद पप्पू और इसके भाई को पकड़ लिया। पाकिस्तानी न्यूज़ के मुताबिक उज़ैर बलोच ने अरशद पप्पू को कत्ल करने के बाद इसकी लाश को पूरे लियारी में घुमाया और इसके बाद इसका सर काट कर फिर लियारी के मशहूर फुटबॉल ग्राउंड में इससे फुटबॉल खेली। उज़ैर बलोच को पीपल्स पार्टी की मुकम्मल हिमायत हासिल थी। आसिफ अली जरदारी और इनकी बहन फरयाल तालपुर उज़ैर बलोच को अपने जायज़ और नाजायज़ कामों के लिए इस्तेमाल करते रहे हैं। लाहौर ही नहीं बल्कि पंजाब भर का मशहूर तरीन गैंगस्टर टीपू ट्रक्का वाला। दोस्तों, ये शख्स लाहौर की शाह आलम मार्केट का रिहायशी था और बिल्ला ट्रक्का वाले का बेटा था। बिल्ला ट्रक्का वाले को इसके दुश्मनों ने 1994 में कत्ल कर दिया था। यहाँ पर आपको बताते चलें कि टीपू ट्रक्का वाला एक देसी पहलवान था, लेकिन इसने अपने बाप की जगह लेते ही पूरे लाहौर को हिला कर रख दिया। टीपू ट्रक्का वाला के साथ इसके बॉडी गार्ड्स की एक पूरी फौज हुआ करती थी और इस शख्स की हर सुबह अपने पाले हुए 10 बब्बर शेरों को खाना खिलाने से होती थी। टीपू ट्रक्का वाला के चाहने वालों में भारतीय अदाकारा उर्मिला भी शामिल थी, जो इसे मिलने के लिए स्पेशल लाहौर आई थी। दोस्तों, लाहौर ही के तिफी और गोगी भट्ट से टीपू ट्रक्का वाला का फैलता हुआ असर रसूख और नेटवर्क बिल्कुल भी बर्दाश्त न हुआ तो तिफी और गोगी भट्ट ने अपने एक साथी खुर्रम एजाज भट्ट से टीपू ट्रक्का वाला को दुबई से वापसी पर लाहौर एयरपोर्ट की पार्किंग में कत्ल करवा दिया। टीपू ट्रक्का वाला के कत्ल के बाद इसका बेटा अमीर बलाज टीपू अपने बाप का जानशीन बना, मगर 18 फरवरी 2024 को अमीर बलाज को भी भट्ट ग्रुप की जानिब से लाहौर में एक शादी की तकरीब में कत्ल कर दिया गया। दोस्तों, टीपू ट्रक्का वाला को कत्ल करने के बाद से लेकर अब तक शहर लाहौर में गोगी भट्ट और तिफी भट्ट का ही राज चलता है, जिनकी सियासी वाबस्तगी मुस्लिम लीग नून से है और हमजा शहबाज से भी इनके काफ़ी दरीना ताल्लुकात हैं। दोस्तों, पाकिस्तान ही नहीं बल्कि एशिया के मशहूर तरीन और बड़े शहर कराची पर कई दहाइयों तक राज करने वाला अल्ताफ हुसैन। दोस्तों, ये शख्स कराची में बहुत लंबे अरसे तक ज़मीनों पर कब्जे, मंशियात फरोशी, असलहा स्मगलिंग, कत्लो गारत, हड़तालें और बोरीबंद लाशों के अलावा पता नहीं क्या क्या करता रहा। अल्ताफ हुसैन पर पाकिस्तान में कई मुकदमात चल रहे हैं, जबकि बरतानिया में भी इस शख्स पर मनी लॉन्ड्रिंग का एक केस चलता रहा है। इस शख्स पर यह इल्ज़ाम भी लगता रहा है कि ये अपनी ही पार्टी के लोगों को कत्ल करवा देता है और इनके खून से होली खेलता रहा है। अल्ताफ हुसैन पर अपनी ही पार्टी के सीनियर रहनुमा डॉक्टर इमरान फारूकी के कत्ल का संगीन इल्ज़ाम है। सेठ आबिद हुसैन। दोस्तों, ये शख्स गवाल मंडी या लियारी का कोई छटा हुआ गुंडा नहीं बल्कि सोने की स्मगलिंग का बेताज बादशाह था। दोस्तों, सोने, हीरे और जवाहरात की स्मगलिंग तो आपने सुन रखी होगी, लेकिन क्या आपने कभी ये सुना है कि किसी ने एटमी प्रोग्राम में इस्तेमाल होने वाले औजार और अहम तरीन आलात की स्मगलिंग की हो? दोस्तों, जब पाकिस्तान एटम बम बनाने के इब्तदाई मराहिल में था तो अमेरिका ने इसे वो आलात और अहम तरीन मशीनरी देने से इनकार कर दिया। तो उन्हीं वक्तों में सेठ आबिद हुसैन ये सारा सिस्टम ऑस्ट्रेलिया से उठाकर समंदरों के रास्ते पाकिस्तान ले आए। सेठ आबिद के बारे में एक बात बहुत मशहूर थी कि जब जुल्फिकार अली भुट्टो ने सेठ आबिद का सोने से भरा शिप बंदरगाह पर लंगर अंदाज होने से मना कर दिया और इसके बदले में 5 करोड़ रुपए फंड्स मांगे तो सेठ आबिद ने साफ इनकार कर दिया, जिस पर जुल्फिकार अली भुट्टो को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने सेठ आबिद की गिरफ्तारी के लिए छापे मरवाए। आखिरकार सेठ आबिद तो ना मिल सके, लेकिन इनकी बेटी नुसरत शाहीन को गिरफ्तार कर लिया गया। दोस्तों, जब सेठ आबिद को अपनी बेटी के गिरफ्तार होने का इल्म हुआ तो इन्होंने लंदन में तालीम हासिल करने वाली बेनज़ीर भुट्टो को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से अगवा करवा लिया। अब जुल्फिकार अली भुट्टो की कैद में सेठ आबिद की बेटी, जबकि सेठ आबिद की कैद में बेनज़ीर भुट्टो यानी जुल्फिकार अली भुट्टो की बेटी थी। जब इन दोनों फ्री कैन में मामलात तय पा गए तो जुल्फिकार अली भुट्टो ने सेठ आबिद की बेटी को छोड़ दिया। यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि सेठ आबिद स्मगलिंग को शरन जुर्म नहीं समझते थे और कराची के कई मदरसों से इन्होंने सोने की स्मगलिंग के हक में कई फतवे भी ले रखे थे। कहा जाता है कि जनरल ज़ियाउल हक को सेठ आबिद ने ये ऑफ़र भी करवाई थी कि अगर पाकिस्तानी करेंसी नोटों पर मेरी तस्वीर छपवा दो तो मैं पाकिस्तान का सारा कर्जा उतार दूंगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए घंटी के निशान को दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।